हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलों के इस मंच पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएसआई कांस्टेबल के लिए आपकी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हिंदी की क्लासेस है। और हिंदी में आज हम जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या देखने वाले हैं, लिंग में आपका स्त्रीलिंग जो पोर्शन है वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और उसका पार्ट 4 जो है वो देखेंगे। लगभग लगभग आपका 35 से 40 क्वेश्चन आपका आज कराया जाएगा, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल जो है इस ऑलरेडी जो इसका पिछला वाला क्लास उसमें मैंने पुल्लिंग को कैसे पहचानेंगे, स्त्रीलिंग को कैसे पहचानेंगे, कौन से प्रत्यय काम आएगा, इस सारी चीज़ों के बारे में हमने कल बात कर ली थी, जो हमारा पिछला वीडियो है। तो अभी इस वीडियो में हम केवल प्रश्न करेंगे और उससे संबंधित जो भी हमारा रहेगा बेसिक चीज़ वो हम बात करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू तो चल ही रहा है और टॉपिक आधारित प्रश्न जो आप देख ही रहे हो। ठीक है, चलिए आ जाइए पहले क्वेश्चन पे आज के हमारे। और जो लोग भी ये क्लास देख रहे हैं, आपका टेलीग्राम जो चैनल है वो टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और कितना सही हो रहा है, जैसे जितना भी प्रश्न है, 40 प्रश्न मान लीजिए, उसमें आपका कितना सही हो रहा है ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इससे क्या है, कॉन्फिडेंस एक आपका डेवलप होगा। ठीक है, तो उसको बताइएगा ज़रूर। तो चलिए फिर अभी शुरू करते हैं हम आज के अपने प्रश्न पर। आज का हमारा जो प्रश्न है वो क्या है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। पिछला वीडियो हमने पुल्लिंग देखा था, अब इस पूरे वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सब स्त्रीलिंग पे बात करेंगे। तो स्त्रीलिंग का बताना, हमें पंडित का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। पंडिता क्या हो जाएगा, पंडिताइन, पंडिता, या पंडितानी, या पंडितायन। तो सभी जानते हैं यहाँ पे जो है इन प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा, इन प्रत्यय का इस्तेमाल करके हमने क्या किया है, स्त्रीलिंग का निर्माण किया है। तो यहाँ पर पंडिताइन जो शब्द है, ए वाला जो ऑप्शन है हमारा, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंडित क्या हो जाएगा, पंडिताइन, ठाकुर का ठकुराइन, इस तरह से। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है हमारा, विधुर का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। विधुर क्या है, विधुर का हमें स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो विधुर का क्या हो जाएगा बताइए, विधुराइन हो जाएगा, विधुरी, या विधवा, या विधुरानी, विधुरनी। तो सिंपल सा दिख रहा है क्या, विधवा। विधवा शब्द जो है ये हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। ओके, विधवा। इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा, विधुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 47। कमल का हमें क्या बताना है, कमल का हमें स्त्रीलिंग शब्द बताना है। क्या बताना है, कमल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कामले, कमलिनी, कमली, या कमलिनी। बताइए, इस कमलिनी में भी दो तरह के दिए हुए हैं, आपको बताना है। तो अगर आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो आप यहाँ पे पॉज करिए वीडियो को, समझिए कौन सा क्या होगा, स्त्रीलिंग क्या होगा इसका, उसको कॉपी में अपने लिखिए कि ये वाला सही है। वीडियो को फिर रिज्यूम करिए, फिर देखिए कि मिलाइए कि आपका सही है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है कमलिनी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है हमारा, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताना। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और यूपीएसआई के बैच में 13 दिसंबर को ये पूछा गया था 2017 में। बताइए, ब्रह्मी हो जाएगा, या ब्रह्मिणी हो जाएगा, या ब्राह्मी, या ब्राह्मणी। देखिए, ब्राह्मी अगर आप निकाल भी दोगे इन दोनों को, तब भी इन दोनों में कंफ्यूजन हो कि ब्रह्मिणी होगा कि ब्राह्मणी होगा, क्या हो जाएगा। तो ब्राह्मण का ब्राह्मणी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर है, वेरी गुड। चलिए, ई प्रत्यय का यहाँ इस्तेमाल किया गया है, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, यहाँ पर ई प्रत्यय का इस्तेमाल किया गया है। ई प्रत्यय, ठीक है, ब्राह्मणी इज द राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, कौन सा होगा बताइए। सागर स्त्रीलिंग शब्द है, अग्रजा है, छात्र है, या राजन है। बताइए, छात्र तो पुल्लिंग ही होगा, राजन भी क्या है, पुल्लिंग है, राजा की बात कर रहे हैं। सागर भी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो अग्रजा जो बड़ी बहन होती है, अग्रजा मतलब क्या होता है, बड़ी बहन को अग्रजा कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा अग्रजा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द हमारा हो जाएगा। क्लियर है, चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन, वर का हमें स्त्रीलिंग शब्द बताना है। वर, दुल्हन हो जाएगा, बहू हो जाएगा, वारी हो जाएगा, या वधु हो जाएगा। बताइए, पॉज करिए फिर आंसर देखिए। वर जो है एक पुल्लिंग शब्द है, इसका जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वधु हो जाएगा। तो वधु जो है, अब इसका तद्भव जो है ये बहु है, ये बहु क्या है, तद्भव है। ठीक है, वधु क्या है, तद्भव है, किसका, वधु का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या है, वर का वधु, पढ़ते हैं ना, वर का वधु। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है, स्त्रीलिंग शब्द बताना है हमें। कुर्सी, पेड़, लड़का,
या शेर, यहाँ पे कौन सा शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग है? पेड़ जो है पुल्लिंग है, लड़का तो सिंपल सी बात है पुल्लिंग है, शेर भी पुल्लिंग में आता है, तो क्या बचा हमारे पास? कुर्सी टूट गई। क्या हो गया? कुर्सी टूट गई। तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है? स्त्रीलिंग सब समझ में आ रहा है। तो ये हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ए जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, नेता का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? नेतृत्व है, या नेत्री है, या नेता है, या नेतानी है? बताइए। बिल्कुल सही, क्या है? नेत्री। नेता का नेत्री हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, इसमें तो कोई ज्यादा डाउट होना नहीं चाहिए, है ना। नेक्स्ट, कहार, कुम्हार, कहार। ठीक है, तो कहा कंफ्यूज मत करिएगा, कहार का स्त्रीलिंग बताना है आपको, बताइए फटाफट। कहार होगा, काहुराइन होगा, कहारिन होगा, या फिर कहारिन? कहारिन और कहारिन, कहारिन ये दो तरह के शब्द हैं, आपको बताना है, बताइए फटाफट। बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा? कहारिन हो जाएगा। यहाँ पर कहारिन में आपका इन प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है, यानी डी इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। कहारिन जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है? हमें बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी हमें अलग से फंडा लगाने की जरूरत नहीं है, अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हमें बेसिक से समझ में आना चाहिए कि क्या कैसे किया गया है। ये प्रश्न जो है इसी के माध्यम से आप जो है अपना कंसेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। दिए गए पर्यायों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दुपट्टा, फुलका। अब जितने लोग कहेंगे दुपट्टा स्त्री का होता है तो उसको मार देंगे कि स्त्रीलिंग शब्द, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रकृति और हीरा। देखिए, देशों के नाम तो वैसे पुल्लिंग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन जो प्रकृति है हमारी, प्रकृति क्या है? स्त्रीलिंग है, जो पृथ्वी से संबंधित है। तो प्रकृति जो बिल्कुल सही है, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है। देखिए, भर्ता क्या होता है? जो लालन पोषण करने वाला पुरुष होता है ना, उसे हम भर्ता कहते हैं। लालन पोषण करने वाला पुरुष, लालन पोषण करने वाला। ठीक है, ये हो गया भर्ता। इसका क्या होगा? भर्तनी, भर्तारी, या भर्ती, या भर्त्री। तो ये भर्त्री जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। इसका मतलब क्या हो गया? भर्त्री का मतलब, जब भर्ता का मतलब लालन पोषण करने वाला पुरुष हो गया, तो भर्त्री का मतलब हो गया लालन पोषण करने वाली स्त्री। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। क्लियर है? चलिए वेरी गुड, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइए। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? भगवती है, भाग्यवती है, या भागिनी है, या भाग्यवान है? तो सभी जानते हैं भगवान का क्या होता है? भगवान का भगवती होता है। भगवान का क्या होता है? भगवती होता है। तो हमारा जो ए आंसर है वो बिल्कुल राइट एंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्या है हमारा? निम्न से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है। जुराब, घाघरा। अब जितने लोग घाघरा देखेंगे महिलाएं पहनती है तो स्त्रीलिंग में लगा देंगे, ऐसा नहीं है। पजामा, या कशीदाकार। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, जो जुर्राब है ना, वो धागों से बना वाला जो पैर पे पहनावा वाला होता है, नीचे जो पहनते हैं, उसी को हम जुर्राब कहते हैं। तो ये एक्चुअली में स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, जुर्राब जो है ये हमारा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो घाघरा है, पजामा है, कशीदाकार है, ये सभी हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। इन सभी को नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि जो पेपर बनाने वाला है वो कहाँ तक बनाएगा, कुछ कुछ नए भी डालेगा, कुछ कुछ पुराने भी डालेगा, यानी प्रीवियस ईयर से। तो प्रीवियस डालने क्या करेगा? वो सीधे ये क्वेश्चन नहीं उठाएगा, इसमें से कोई एक ऑप्शन ले लेगा, वो पूछ देगा कि ये कौन सा है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है ना। इस तरह से आप कनेक्ट करिए। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग पूछा है, बताइए। अध्यक्ष है, महोदय है, प्रकृति है, दुपट्टा है। आप सभी जानते हैं प्रकृति क्या है? प्रकृति एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो सी इज द राइट आंसर। दुपट्टा, अध्यक्ष, महोदय, ये तीनों क्या है? ये पुल्लिंग है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है? 59 नंबर क्वेश्चन। स्त्रीलिंग में नहीं आता। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, विकल्प में स्त्रीलिंग में नहीं आता ये पूछा है, नहीं आ गया, क्वेश्चन चेंज हो गया तुरंत। पंजाबी, बंगाली, सप्ताह, महीना, आंख, नाक, गंगा, यमुना। हमने पढ़ा था जो भाषाएं हैं वो क्या है? स्त्रीलिंग है। हमने पढ़ा था नदियों के नाम, वो भी स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है, शरीर के कुछ अंग जो होते हैं, आंख, नाक, कोहनी, नसें, ये सभी क्या? ये भी स्त्रीलिंग है। लेकिन बोला क्या? स्त्रीलिंग में नहीं आता। तो जो सप्ताह और महीना होता है ना,
सप्ताह और महीना ये पुल्लिंग में आता है। किस में आता है? ये हमारा पुल्लिंग में आता है, सप्ताह और महीनों के नाम। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 60। दाता शब्द का आपको स्त्रीलिंग बताना है। दताइन हो जाएगा, दाती हो जाएगा, दात्री हो जाएगा, या हाँ, ये छोटी ई है, ये बड़ी ई वाला है। बताइए कौन सा यहाँ पे सही होगा? छोटी ई वाला या बड़ी ई वाला, या दाती या दताइन? बिल्कुल सिंपल आंसर है ना। यस, बिल्कुल सही। जो दात्री है यानी क्या, जो बड़ी ई वाला है वो हमारा सही हो जाएगा। बड़ी ई वाला जो दात्री है ये बिल्कुल दाता का हमारा स्त्रीलिंग स्वरूप हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है हमारा? पुजारी। पंडित का पंडिताइन आपने देख लिया था, उसी प्रकार पुजारिन का बताइए। पुजारिन होगा, पुजाराइन होगा, या यूजराइन होगा, यूजारिन होगा, या पुजारिन होगा। देखिए क्या हो जाएगा, हमने जैसे पंडित का पंडिताइन पढ़ा है ना, ठाकुर का ठकुराइन पढ़ा है, पंडित का पंडिताइन पढ़ा है, उसी प्रकार ये जो पुजारी है आपका, ये पुजारिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुजारिन हो जाएगा। तो हमारा जो ए आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सभी को? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है हमारा? पंडित का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है बताइए? पंडिती हो जाएगा, या पंडिताइन हो जाएगा, या पंडित पत्नी हो जाएगा, या पंडिती हो जाएगा? बताइए, इसमें से आंसर करिए फटाफट। बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? पंडित का स्त्रीलिंग स्वरूप कौन सा हो जाएगा? पंडिताइन। पढ़ा था हमने ना, तो पंडिताइन इज द राइट आंसर। अभी हमने पढ़ा पंडिताइन का, पंडिताइन और ठकुराइन, है ना, ये सभी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आ जाइए। 63 नंबर। स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, वृक्षों के नाम होते हैं स्त्रीलिंग शब्द, नक्षत्रों के नाम होते हैं, देशों के नाम होते हैं, या फिर पर्वतों के नाम होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वृक्ष, देश और पर्वत, ये तीनों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है। लेकिन जो नक्षत्र हैं इनके नाम ये जो है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन साथ में हमारा नक्षत्रों के नाम एक होता है शब्द अभिजात। क्या होता है? अभिजात। अभिजात एक ऐसा नक्षत्र है जो क्या है? पुल्लिंग है, अपवाद स्वरूप ये हमारा एक पुल्लिंग है। इसके अलावा बाकी जितने भी नक्षत्र हैं हमारे, वो सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपका ये अपवाद स्वरूप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अपवाद स्वरूप दिया हुआ है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। और भी है, जैसे अश्विनी हो गया, रोहिणी हो गया, ये सभी क्या नक्षत्र हैं, तो ये सभी स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। लेकिन एक हमारा अपवाद स्वरूप है, क्या? अभिजात। जो बताया अभिजात, ये हमारा अपवाद स्वरूप है, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्लियर है? बाकी पर्वतों के नाम, वृक्षों के नाम, देशों के नाम, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं? ये सभी पुल्लिंग कहलाते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है? वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कत्री होगा, साम्राज्ञी होगा, बलवती होगा, या वीरांगना होगा? देखिए, कत्री का जो पुल्लिंग होता है ना, वो क्या होता है? कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता होता है। साम्राज्ञी का सम्राट होता है। क्या होता है? सम्राट जो है पुल्लिंग स्वरूप होता है। बलवती का पुल्लिंग स्वरूप क्या होता है? बलवान होता है। क्या होता है? बलवान। उसी प्रकार वीरांगना का क्या हो जाएगा? वीरांगना का, जैसा कि हमारा दिया ऑप्शन में, वीर शब्द जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वीरांगना का ये वीर शब्द बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा 64 का हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं, नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 65। स्त्रीलिंग पूछा है, नहीं है। क्या पूछा है? स्त्रीलिंग नहीं है। तो चिल्का झील, सब्जी, अनानास, बुंदेली, भाषाओं के नाम ने पढ़ा था। यहाँ पर बोला है कि कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो चिल्का, सब्जी, अनानास, बुंदेली, बताइए इसमें से क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, चिल्का झील, सब्जी, बुंदेली, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन जो अनानास है, क्या है? अनानास, ये क्या है हमारा? ये हमारा पुल्लिंग है। ठीक है, अनानास जो है हमारा पुल्लिंग शब्द है। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है हमारा? कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है आपको। कृष्ण का कृष्णा हो जाएगा, कृष्ण कृष्ण हो जाएगा, कृषा या क्रिस। क्रिस 3, 2, 1 मत जाइएगा, मूवी वाला नहीं है। तो यहाँ कृष्ण का क्या हो जाएगा? कृष्णा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्ण का कृष्णा जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? अब यहाँ पूछा क्या है? कौन सा शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? जिनको अभी कंफ्यूजन हो रहा है, कि डाउट हो रहा है, वो पिछले वाले वीडियो में जाएं। प्लेलिस्ट आपका ऐड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड है, वहां पर देखिए, हिंदी का प्लेलिस्ट होगा, वहां पे जाइए। लिंग शब्द से वहां पे 3 लिखा होगा, लिंग और 3 लिखा होगा, तो उसमें जाइए, पहला पार्ट है वो लिंग का, वहां पे जाइए। वहां पे पूरा आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग के बारे में पूरा डिटेल में बता दिया है मैंने, कि किसकी पहचान क्या है, कौन सा प्रत्यय लगता है,
कैसे कैसे पहचान सकते हैं ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कौन सा भाषाएं, देश, बोलियां, नदियां, ये बताना है कि कौन जो है स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता, मतलब कौन कौन सी पहचान करवाती है, पहले ये देख लीजिए आप, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो आपका देश है, हमने पढ़ा था ना, देश जो है वो हमेशा पुल्लिंग की पहचान करवाता है। जितने भी देश है, भारत हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो, ये सभी पुल्लिंग शब्द में आएंगे। क्या आएंगे? पुल्लिंग शब्द में आएंगे। ये सभी हमारा किस में आएगा? पुल्लिंग शब्द में आएगा। और जितनी भाषाएं हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, बंगाली, हिंदी, पंजाबी, ये सभी क्या, ये सभी स्त्रीलिंग में है। बोलियां, ये सभी स्त्रीलिंग में आएंगी। नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सभी स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों जो है हमारे, ये हमारे स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है, ये सभी हमारे किस में आएंगे? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है हमारा? काया, चूल्हा, पुदीना, भ्रमर, यहां पर कौन सा स्त्रीलिंग है, ये पूछा गया है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ये पूछा गया है। काया, चूल्हा, पुदीना, भ्रमर। देखिए यहां पर जो काया शब्द है ना, क्या है? काया शब्द। ये काया शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। बाकी जो है आपका चूल्हा हो गया, पुदीना हो गया, भ्रमर, ये तीनों हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? ये पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 69। लाला, जो लाला होते हैं ना, उनका लिंग रूप क्या होगा? स्त्रीलिंग मतलब पूछ रहा है। लालाइन होगा, या ललाइन होगा, या लल्लाइन होगा, या ला ला लाई होगा, ला लाई, बताइए। 69 का आंसर करिए। बिल्कुल सही, जो ललाइन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ललाइन जो है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, यही स्त्रीलिंग होगा। लाला का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ललाइन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बहुत कंफ्यूजिंग है, थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो, ऊपर ए और बी में कंफ्यूज हो सकते हो। लालाइन नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ललाइन है। ठीक है, जितना आप प्रोनाउंस करेंगे, अपने मुंह से लिखेंगे, उतना आपको याद होता चला जाएगा। देखिए गायक का, इसको तो आप आंख बंद करके बता दोगे। गायक कौन है? पुल्लिंग है। गायिका स्त्रीलिंग है, तो हमारा आंसर कहीं दिया है, गायिका। बिल्कुल सही, सी आंसर जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है? गुरु शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। गुरुनी, गुरुआइन, गुरुआनी, गुरुवती, बताइए। बिल्कुल सिंपल है, हम आइन आइन लगा रहे हैं, इन प्रत्यय का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन प्रत्यय क्या स्त्रीलिंग शब्द के लिए आप सभी जानते हैं, तो गुरुआइन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरुआइन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, 72, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है आपका? मालिक, कहार, पाठक, योगनी। योगनी का पुल्लिंग क्या होता है? योगी। क्या होता है? योगी। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? हमारा जो डी आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पाठक का पाठिका, पाठक का क्या हो जाएगा? पाठिका। कहार का कहारिन। ठीक है, मालिक का मालिकिन, है ना, सिंपल सा, मालिक का मालिकिन, कहार का कहारिन, पाठक का पाठिका, योगिनी का योगी, यानी योगी का योगिनी कर सकते, तो योगिनी यहाँ पे बिल्कुल स्त्रीलिंग शब्द हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है? स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है आपको। संसार, गौरव, समुदाय या अश्विनी, यहाँ पे कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, संसार, गौरव, समुदाय ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, लेकिन जो हमारा अश्विनी है, अश्विनी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत हमारा आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 74, तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग बताना है आपको। तपस्विनी, तपसी, तापसी, तपस्या। बिल्कुल सिंपल, इन्हीं शब्द का, ई शब्द का, ई प्रत्यय का जो है आपका इस्तेमाल किया गया, दीर्घ ई का इस्तेमाल किया गया है, जो स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं। तो तपस्वी में तपस्विनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तपस्विनी। हमारा ए जो आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए वेरी गुड। अब ऐसे कहोगे तपस्वी में भी ई है, लेकिन हम यहाँ पे नी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, स्त्रीलिंग पूछा है। उपहार, ग्रंथ, मस्तक, रचना। अब देखो यहां पर एक होता है अकारांत, कारांत आप पढ़े होगे। क्या पढ़े होगे? कारांत। कारांत, कारांत का एक्चुअली मतलब क्या होता है? जो आप शब्द पढ़ रहे हो, जैसे क्या पढ़ रहे हो? अमन। क्या पढ़ रहे हो आप? अमन। या पढ़ रहे हो मनोज। क्या पढ़ रहे हो? मनोज। तो मनोज में आप देखो ज में क्या है? ज प्लस अ है, ज प्लस अ है कि नहीं? ये ज हलंत के साथ, और ये अ है आपका। तो यहां पे देखो ये अ शब्द आ रहा था, ये अकारांत हो गया। क्या हो गया? अकारांत।
पढ़ा होगा ना भाई, अकारांत, नकारांत, उकारांत, इकारांत, ये सब पढ़ा होगा। आकारांत, तो ये अकारांत हो गया। अब बोलोगे आप कि सर आकारांत क्या होगा, तो आकारांत क्या होगा, जैसे कि आप बोल दो सोना, तो ना आ शब्द आ रहा है, तो यहां पर आ शब्द जो है ये अकारांत हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इकारांत में अगर आप बोल लो तो जिसके भी शब्द के लास्ट में ई आ रहा है इकारांत हो जाएगा, ऊल आ रहा है उकारांत हो जाएगा। अब यहां देखो आप, ये रचना, ना शब्द आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नकारांत के अंतर्गत आएगा। तो जितने भी नकारांत शब्द होते हैं, जितने भी नकारांत शब्द होते हैं, वो सभी किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। वो सभी आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जितने भी नकारांत शब्द होते हैं। रचना हो गया, प्रस्तावना हो गया, है ना, और आपका जैसे कि वेदना, प्रार्थना, रचना, घटना, ये सभी क्या, ये सभी हमारे नकारांत में आ जाएंगे और ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। बाकी उपहार, ग्रंथ, मस्तक जो है ये हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हमारा 76 क्या बोल रहा है, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का सही विकल्प हो। हंस का बताइए, हंसनी हो जाएगा, या ये तो शब्द गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है। वर्तनी की दृष्टि से अगर आप देखें तो हंसनी जो है हमारा बिल्कुल, ये जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 76 का क्या हो जाएगा, 76 का ए इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। देखिए जितने भी प्रश्न हम करा रहे हैं वो उसकी आप जांच कर सकते हैं, वो सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के अंदर ही कराया जा रहा है, उसी को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस जो है एडवांस लेवल पे जा सके। अब बताइए कुम्हार, कुम्हार का स्त्रीलिंग रूप पहचानिए। कुम्हारी, कुम्हारिन, कामही या कुम्हरिन, बताइए। देखिए कहार, कहार का हमने पढ़ा था कहारिन, उसी प्रकार कुम्हारा क्या हो जाएगा, कुम्हारिन हो जाएगा, सिंपल सा कुम्हारिन हो जाएगा। इन प्रत्यय के साथ जोड़ेंगे तो कुम्हारिन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट आइए 78 क्वेश्चन नंबर। स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपको। नमक, लौंग, भात, पनीर, बताइए। नमक ध्यान रखिएगा, नमक एक पुरुषवाचक शब्द है, पुरुषवाचक शब्द यहां पर होगा, ठीक है। लौंग, भात मतलब क्या होता है, भात का ये तद्भव रूप है, तो भात का जो अगर तत्सम देखा जाए तो भात का तत्सम क्या हो जाएगा, भक्त हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो लौंग है, लौंग जो है आपका ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। भात का अगर तत्सम देखा जाए तो भक्त होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। और ये देखिए बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया ऑलरेडी, है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है, स्त्रीलिंग शब्द पूछा है। आय, विवाद, सार, रूप। आय और व्यय, तुम कितना कमा ले, तुम्हारी आय कितनी है ना, पूछते ना। तुम्हारा व्यय कितना है, तो व्यय क्या हो जाएगा, व्यय पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन आय की अगर बात करें तो आय कितना कमाती हो, या आय तुम्हारी कितनी है, तो यहाँ पे क्या है, कितनी, यहाँ पे स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है, उस तरह से प्रयोग हो रहा है, तो आय जो है बिल्कुल हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। बाकी विवाद, सार और रूप ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए, आज का लास्ट प्रश्न है हमारा। स्पर्श, लेख, दुख, गरिमा, इसमें से कौन सा हमारा स्त्रीलिंग है ये बताना है। सिंपल सा, गरिमा शब्द क्या है, मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाता है, तो ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत गरिमा जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। सो आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो। आई थिंक कुछ कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ हो। अगर इससे आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होता है तो आप और भी क्वेश्चन आपके पास अगर हों तो उनको आप प्रैक्टिस करिए। बाकी इसका जो पीडीएफ है, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।